नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं मैट्रिसेस में, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में, ठीक है, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई, आइगन वेक्टर्स की लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद जो इसके अलग अलग टॉपिक्स होते हैं वो भी आपके पास लेकर आने वाले हैं, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट खत्म करेंगे। पहला पहला टॉपिक हम इसमें लेकर आ रहे हैं ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि पहले सुना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुनो। अगर नहीं सुना है तो बहुत बढ़िया। चलो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका हमने ट्रांसपोज किया, ठीक है, ए मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज किया, ठीक है, और फिर वही ए मैट्रिक्स को हमने एक बार इनवर्स भी कर दिया, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज किया, फिर वही ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वाला नहीं, जो पहले ए मैट्रिक्स है उसका फिर हमने इनवर्स किया, एक बार ट्रांसपोज एक बार इनवर्स, दोनों का जो आंसर आया वो सेम आया। तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो कौन सा होगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। गेट के एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, इसका ऑर्थोगोनल का एक क्वेश्चन तो पक्का दिखेगा आपको, ठीक है। चलो जी, ये याद रखना है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स, ठीक है। चलो जी, अब एक 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 जो चीज है, ए इंटू ए इनवर्स जब हम करते थे तो हमारा इक्वल किसके आता था? किसके इक्वल आता? ये आइडेंटिटी के, ये याद रखना, ठीक है। ए इंटू ए इनवर्स जब भी करोगे तो क्या किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी के। अब मैं कह रहा हूं कि ए इनवर्स किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। तो यदि मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज करूं तो वो भी मेरा आई के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। बात समझ में आई? अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करनी है हमने, फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं। प्रॉपर्टीज में क्या बोलता है? चलो, पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट। जब भी किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, या तो वो +1 आएगा, आइदर +1 और -1, ठीक है, हमेशा याद रखना। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी प्रिजर्वेशन ऑफ नॉर्म्स। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉर्म्स, ठीक है। क्या होता है समझाता हूं, अभी समझाता हूं। कोई हमने एक वेक्टर लिया, कोई वेक्टर लिया x, ठीक है, 3 और 4, चलो छोटा सा लेते हैं, ठीक है। एक अब हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेना है। कोई Q दे दिया मैंने नाम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, चलो ए दे देते हैं, चलो ए दे दिया, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 0 -1 1 और 0, ठीक है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ले लिया मैंने। चलो जी, अब हमने क्या करना है, एक बार इसका मैग्नीट्यूड निकालो। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? देखो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट में, ठीक है। 3 3 9, 4 4 16, ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 और ये 5 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब क्या करो, x इंटू ए कर दो, तो जब x इंटू ए करोगे आप, तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा? देखो, ये 3 और 4 यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 0 और माइनस का 4, यहां से 1 3 3 और ये 0, तो ये आ गया -4 और 3। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, +3 का स्क्वायर, 4 4 16 +9, ये भी 5 आ रहा है, तो यहां से आपके पास क्या पता लगा कि अगर हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा? अगर उसी वेक्टर को हम किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ नॉर्म। प्रॉपर्टी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। एक और प्रॉपर्टी, प्रिजर्वेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, कोई दो वेक्टर्स लेते हैं, इस बार 2 वेक्टर्स लेते हैं। एक ले लेते हैं x इक्वल टू 1 2, ठीक है, y ले लेते हैं 3 4, इजी, ठीक है। एक यही वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जरूरी है, 0 -1 1 और 0। बात समझ में आई? क्या क्लियर है? बोर्ड क्लियर है जी? बिल्कुल। चलो, अब हमने क्या करना है, एक बार इनर प्रोडक्ट लेना है x और y का। इनर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? ये इंटू में ये प्लस ये इंटू में ये, तो 1 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 4, ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 2 8 8 3 11। बात समझ में आई? अब क्या करना है? ए को एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? ये देखो, 0 -1 1 और 0, यहां से 1 और 2, ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 माइनस का 2, यहां से ये आ जाएगा 1 1 और ये 1 -2 और 1, ठीक है। अब ए को एक बार y से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा? ये यही वाला आ जाएगा, देखो, 3
333330, ये माइनस का 4, सॉरी माइनस का 4 और ये आएगा नीचे 3। ठीक है, ये आने वाला है, ये आने वाला है। अब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लो, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लो, क्या आएगा? -2 इंटू में माइनस का 4 प्लस 1 इंटू में 3, ये क्या हो गया? 4 2 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। क्या सेम आया? क्या सेम आया? तो यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर हम x इंटू वाई करते हैं तो वो किसके बराबर आ रहा है? किसके बराबर आ रहा है? अगर हम x इंटू ए और हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं x इंटू वाई का। बात समझ में आई? बात समझ आई? ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, और एक जो प्रॉपर्टी है वो अभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाने वाला हूं। ठीक है, चलो जी, तो ध्यान देना है पूरी वीडियो में, स्किप नहीं करना कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज होने वाली है। तो फाइंड आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स ऑफ ए, आल्सो फाइंड वेदर दे आर ऑर्थोगोनल और नॉट। ठीक है, एक मैट्रिक्स हमें दिया है, हमने इसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यूज लिखता हूं इसकी। λ1 मेरे पास 0 आ रहा है, λ2 मेरे पास 3 आ रहा है, और λ3 मेरे पास 15 आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आइगन वैल्यूज है। एक बार आइगन वेक्टर्स भी आपको बताते हैं। यहाँ पे आइगन वेक्टर्स मेरे पास आ रहे हैं x1 अगर मैं बोलूं तो 1 2 2, यहां पे x2 बोलूं 2 1 -2, आपका डिफरेंट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 -2 और 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो जी, अब हमने पता लगाना कि वेदर दे आर ऑर्थोगोनल और नॉट, वेदर दे आर ऑर्थोगोनल और क्या तरीका है? क्या तरीका है? देखो, हमने यहां से आइगन वेक्टर्स पकड़ने हैं, आइगन वेक्टर्स पकड़ने हैं। हमने क्या करना है? x1 इंटू में x2, x1 इंटू में x2, क्या है ये? 1 2 2, देखो 1 2 2 इंटू में 2 1 -2, 2 1 और -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ये 1 2 2, ठीक है, प्लस का ये 2 1 2, और ये देखो माइनस का 2 2 4, तो ये 2 2 4 माइनस का 4, ये 0 आ गया, 0 आ गया। बात समझ आई? अब हमने करना है, देखो इन दोनों का हो गया, अब इसका इसके साथ, मतलब x1 इंटू में x3, 1 2 2 1 2 2 इंटू में 2 -2 1, 2 -2 और 1, करो जी, 1 2 2 माइनस का 4 माइनस का 2, ये 2 माइनस का 4 -2, और ये माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, यहां से माइनस का 4 आया। अब x2 इंटू में x3 करो, x2 इंटू में x3 करो, देखो आंसर तो यहीं से पता लग जाएगा, लेकिन अभी बता दो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। 2 1 -2, ठीक है, 2 1 -2, अगला क्या है? 2 -2, 2 -2 और 1, करो मल्टीप्लाई, 2 2 4 माइनस का 2 माइनस का 2, ठीक है, 4 -2 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहां पे एक बार दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 2 2, और अगला है हमारे पास 2 -2 और 1, तो 1 2 2 आ गया, 2 2 4 माइनस का, और प्लस का यहाँ पे 2, सॉरी प्लस का 2 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2, ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, अब क्या देखना है इसमें हमने? अगर ये तीनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल टू 0 है तो मतलब कि ऑर्थोगोनल है, सीधा सीधा लिंक है। अगर ये तीनों वैल्यूज हमारे पास 0 है तो मतलब कि ये ऑर्थोगोनल है। अगर जैसे यहां पे मैंने गलती कर दी थी, अगर मान लो सच्ची में यहां पे -4 आ रहा होता तो मैं क्या कहता? दिस इज नॉट ऑर्थोगोनल, नॉट ऑर्थोगोनल। बात समझ में आई? बात समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक नोट करो फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा समय बचाते हुए मैंने तीनों क्वेश्चन एक ही बार लिख दिए। चलो सोल्यूशन क्या है इनका, आप देखो, पुराने कॉन्सेप्ट याद करो। इफ ए इक्वल्स टू दिस, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, इसको अभी के लिए भूल जाओ, इसको अभी के लिए भूल जाओ, सिर्फ मैट्रिक्स देखो। उसने पूछा फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, अब मुझे बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? मैट्रिक्स बनाओगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, उसके बाद करोगे आइगन वैल्यूज निकालोगे, रूट्स निकालोगे। दिमाग लगाओ, मैं बता चुका हूं। जब भी आपके पास ये देखो, ये देखो, ये देखो, नीचे 0 है, जब भी आपके पास अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आ जाए तो मैंने बोला था उसमें जो डायगोनल होगा वही आपके पास आइगन वैल्यूज होने वाली है। याद आया कि नहीं? तो λ1 इक्वल्स टू -1, λ2 इक्वल्स टू 3, λ3 इक्वल्स टू -2। याद आया? अगर नहीं आया तो कृपया अभी नोट कर लो, अभी स्टार बना लो। ठीक है, चलो जी, ये हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई। अब उसने पूछा है इसके आइगन वैल्यूज निकालो। मैं एक चीज बता दूं, अगर मैट्रिक्स आपको गिवन है, उसकी आइगन वैल्यूज निकालने को बोला है, और उसके बाद बोला है कि ऐसी कोई इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ऐसी थी, कोई भी इक्वेशन, ठीक है, उसके आइगन वैल्यूज भी निकालो, तो कुछ नहीं करना। जो ये आइगन वैल्यूज आई है ना, देखो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज आई है, जहां जहां पे ए है, जहां जहां पे ए है वहां पे लैम्डा भर दो, जहां जहां पे ए है वहां पे लैम्डा भर दो। पहले इसके साथ निकालो, टेकिंग
लैम्डा 1 इक्वल टू -1, ठीक है। देखो ये ए क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस का 4a प्लस का 8i, ए क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, ये लैम्डा क्यूब प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 8, लैम्डा क्यूब मतलब -1 का क्यूब, -1 ये -4 हो जाएगा प्लस का 8, ये -1 -4 -5, 8 -5 3। बात समझ में आई। पहली आइगन वैल्यू इस इक्वेशन की पहली आइगन वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। अब लैम्डा इक्वल टू 3 लो, तो 3 लेने पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 प्लस का 4 3 12 प्लस का 8, ये हो जाएगा 8 2 10 और ये 17, 2 3 और 4 47। पता लगा। अगला क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2 को क्यूब करो, 2 2 4 4 2 8, ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 8, ये हो जाएगा 16 -8 माइनस का 8। बात समझ में आई। ये हमारे पास क्या आई है, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन, आइगन वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन। बात समझ में आई। इसका यूज करके एक एक वैल्यू डालते जाओ, जहां जहां पे ए है। अगर मान लो जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे है, अगर ए इनवर्स हो जाए तो कुछ नहीं करना, मैंने बोला ना ए की जगह लैम्डा भर दो, तो ए इनवर्स की जगह क्या भर दोगे, लैम्डा इनवर्स। बात समझ में आई। जैसे कि ये 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3। बात समझ में आई। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब अगला देखो, इफ ए इक्वल्स टू दिस फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स मतलब आइगन वैल्यूज को ही बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स मतलब आइगन वेक्टर्स को ही बोलते हैं, ऑफ ए क्यूब प्लस का आई। चलो जी, इसके कैसे निकालने हैं, पहले इसके निकालो, पहले इसके निकालो, ठीक है। इसके लैम्डा 1 मेरे पास, मैं डायरेक्ट आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे 1 1 और 5 आ रहा है मेरे पास, 1 1 एंड 5, ठीक है। ये मेरे पास इस मैट्रिक्स के क्या आ रहे हैं, आइगन वैल्यूज। अब क्या करना है, जहां जहां पे ए है वहां पे लैम्डा कर दो। यहाँ पे अगर 1 का देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस का आई, 1 प्लस का आई, ठीक है, मतलब 1 प्लस का 1 ही हो गया, ये 2 हो गया। अगर दूसरा 1 ये भी 2 आ गया, ये 5 रखेंगे तो 5 5 25 125 126 हो जाएगा। बात समझ में आई। क्या हो जाएगा, ये 126, तो 2 2 और 126 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। एंड फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस, जो रूट्स इसके आएंगे, जो आइगन वेक्टर्स आपके मैट्रिक्स के बनेंगे ए वाले के, वही सेम आइगन वेक्टर्स आपके इस इक्वेशन के बनेंगे। बात समझ में आई। देखो, इसके हिसाब से हमने आइगन वैल्यूज तो निकाल ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी आइगन वैल्यूज के सहारे हमने इसकी आइगन वैल्यूज निकाल ली। अब वो पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक आइगन वेक्टर्स निकालो इस इक्वेशन के, कुछ नहीं करना है, इसके आइगन वेक्टर्स निकाल लो, इसके आइगन वेक्टर्स सेम ही होने वाले हैं, इसके भी और इसके भी। बात समझ में आई, शॉर्टकट है। चलो जी, अब इस पे आओ, a = 1 0 2 4। अच्छा, इसमें बताओ आइगन वैल्यूज क्या होंगी, आइगन वैल्यूज क्या होंगी। आप बोलोगे भाई साहब ये डायगोनल है, इसके ऊपर 0 है सारा, ठीक है, नीचे वैल्यू है, तो ये कौन सा हो गया, लोअर ट्रायंगुलर। तो मतलब कि लैम्डा 1 = 1, लैम्डा 2 = 4 हो गया, ठीक है। आइगन वैल्यूज निकल गए। अब लैम्डा की वैल्यू एक एक बार इसमें भरो, और इसके आइगन जो भी आएंगे, इसके आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हो। बात समझ आई। ये होमवर्क आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या है इसके आइगन वैल्यूज। इतनी बात समझ आई। और कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, ए के जो आइगन वैल्यूज आते हैं वो ए ट्रांसपोज के भी आते हैं, ठीक है। ए इनवर्स का क्या हो जाता है, लैम्डा इनवर्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस जर्नी में बता रखी है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने एक तरह सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो अभी नहीं बताऊंगा, जब डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा वो तब वहां पे आपको बताऊंगा, वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्लियरली वहां पे समझ में आने वाला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।